हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही में अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। शुरू करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द घोलघाट एंड नयागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट के गोलाघाट और नयागांव डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है और ये इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड है। आप सभी को मैप के अंदर दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की लैंडस्केप के बारे में, यानी ये रीजन जो है या फिर ये नेशनल पार्क है वो किस तरीके का है, यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। अप्रोक्सीमेटली 430 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कवर है पूरा, यानी पूरा ही काजीरंगा नेशनल पार्क जो है अप्रोक्सीमेटली 430 स्क्वायर किलोमीटर पे लोकेटेड है। Characterized by a unique landscape of tall elephant grass, meadows, marshlands and dense tropical moist broadleaf forest। अगर यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, तो आपको यहाँ पर डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि टॉल एलिफेंट ग्रास। यानी एलिफेंट ग्रास आपको अगर नहीं पता हो तो इस तरह की बहुत ही लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं जिसमें एलिफेंट भी ढक जाता है। तो लंबी लंबी आपको यहाँ पर ग्रासेस देखने को मिलेगी जो बहुत ही टॉल होती है, जो हमारे पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं होती है। ये इस तरह के नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। आपको यहाँ पर मेंडोस देखने को मिलेंगे, मार्शलैंड यानी जो दलदली रीजन होता है वो भी देखने को मिलेगा, डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलिफ फॉरेस्ट, यानी इस तरीके के फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो बहुत ही ब्रॉड मिलेंगी और ट्रॉपिकल मॉइस्ट रीजन आपको मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 430 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है, वह आपको यूनिक लैंडस्केप जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है और वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। रिवर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर लोकेटेड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन रिजर्व के पास में लोकेटेड है। एंड द रिवर्स फ्लक्चुएशन एंड एनुअल फ्लडिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द पार्क्स डायनामिक इकोसिस्टम। यानी जब मानसून सीजन के अंदर, जब यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन के अंदर फ्लड प्लेन्स के अंदर जब रिवर का जो फ्लड रीजन है या फिर जो बाउंड्री लाइंस होती है वो फ्लक्चुएट करती है, उस टाइम पे ये जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पास हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क की। और यही जो फ्लक्चुएशन है और एनुअल फ्लडिंग है ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो इस पार्क के डायनामिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी नेशनल पार्क के पास में या फिर नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी रिवर के फ्लड प्लेन के पास में लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन के एरिया के अंदर लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि क्या काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अगर ये भी पूछा जाता है कि क्या काजीरंगा नेशनल पार्क को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया गया था। अब देखिए क्यों रिकॉग्नाइज किया गया। किसी भी नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का या फिर उस नेशनल पार्क का जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ की जो एनिमल स्पीसीज हैं उनकी जो कंजर्वेशन प्रोटेक्शन या फिर उस पर्टिकुलर एरिया की जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो, या फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, वहाँ की स्पीसीज के अंदर जो रेशियो होता है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है या वर्ल्ड के अंदर वहीं पे मिल जाती है, तब उसे वर्ल्ड यूनेस्को साइट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जो नेशनल काजीरंगा पार्क है वो वहाँ के आउटस्टैंडिंग नेचुरल वैल्यूज़,
कंजर्वेशन एफर्ट्स और सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी की वजह से उसे 1985 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो रिकॉग्नाइज हुआ था। आगे चलते हैं, टाइगर रिजर्व यानी 2007 के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क की स्पीसीज की बात करते हैं तो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के बाद सबसे हाईएस्ट डेंसिटी आपको एशियाटिक बंगाल टाइगर की दिखती है। आपको यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंसिटी टाइगर्स की यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है और इसी वजह से इसे 2007 के अंदर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। बिग फाइव, व्हाट इज बिग फाइव? यानी बिग फाइव का मतलब ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 5 इंपॉर्टेंट स्पीसीज का कंजर्व किया जाता है और इसलिए यहाँ पर बिग फाइव लिखा गया है, क्योंकि काजीरंगा इज फेमस फॉर इट्स बिग फाइव एनिमल स्पीसीज विच इंक्लूड द ग्रेटर वन ऑर्ड राइनासोरस, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर्स। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर ये 5 इंपॉर्टेंट स्पीसीज फेमस है। वन हॉर्न राइनासोरस बहुत ज़्यादा फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क को वन हॉर्न राइनासोरस के कंजर्वेशन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन अदर 4 जैसे रॉयल बंगाल टाइगर इसी वजह से उसे टाइगर रिजर्व 2007 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। एशियाटिक आपको एलिफेंट देखने को मिलेंगे, वाइल्ड वाटर बफेलोज और ईस्टर्न स्वैम्प डियर भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। The park is a single largest and most important refuge for the greater one-horned rhinoceros। यानी ये जो पार्क है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस की पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। होम टू अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड के 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरस आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं। एंड इट्स कंजर्वेशन सक्सेस इज मेजर ग्लोबल अचीवमेंट। और काजीरंगा नेशनल पार्क इसके यानी किसके वन हॉर्न राइनोसोरस के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहता है और इसी वजह से उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वन हॉर्न राइनोसोरस की वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस है। बाकी जो स्पीसीज है वो भी यहाँ पर कंजर्व और प्रोटेक्ट किए जाते हैं, बट स्पेशल जो पार्क है वो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए है। इसके बाद वाइल्ड वाटर बफेलो की अगर बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलेगी वर्ल्ड वाटर बफेलोज की भी, और साथ ही में टाइगर्स की भी आपको यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है। और टाइगर्स कौन से? बंगाल टाइगर, एशियाटिक बंगाल टाइगर्स की आपको हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है वर्ल्ड के अंदर और इसीलिए उसे 2007 के अंदर वर्ल्ड टाइगर रिजर्व के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। अब बात करते हैं अदर मैमल्स की, यानी हमने 5 इंपॉर्टेंट और बिग 5 के बारे में पढ़ा, वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर्स और उन सभी के बारे में पढ़ा। लेकिन क्या काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ उन 5 इंपॉर्टेंट स्पीसीज को ही कंजर्व करता है? नहीं, कुछ अदर मैमल्स भी हैं, जैसे कि द पार्क इज ऑल्सो होम टू अ वाइड रेंज ऑफ अदर मैमल्स इंक्लूडिंग सांबर डियर्स, हॉग डियर्स, इंडियन मुंजैक्स, स्लोथ बियर्स, Bengal foxes and various species of kivets and mangoes and the Culops gibbon which is the only egg found in India। यानी सिर्फ 5 बिग या बिग 5 स्पीसीज यहाँ पर कंजर्व नहीं की जाती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको इट इज़ अ होम ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैमल्स, जैसे कि सांबर डियर्स हो गया, हॉग डियर्स हो गया, इंडियन मोजैक्स हो गया, स्लोथ बियर, बंगाल फॉक्सेस और कई सारी जो किविट स्पीसीज होती हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट की जाती है, कंजर्व की जाती हैं। और मंगूज और जो हुलुक्स गिबन होते हैं वो आपको पूरे इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही देखने को मिले, वहीं पे आपको फाउंड होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की डाइवर्सिटी की। एवियन डाइवर्सिटी यहाँ पर बोलती है कि इस काजीरंगा नेशनल पार्क को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज किया गया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। काजीरंगा इज अ पैराडाइज फॉर द बर्ड वॉचर। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इट होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड इंक्लूडिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ ईगल, स्टॉक एंड सेवरल रेयर हॉर्नबिल। यानी आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, यानी काफ़ी जो बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट और कंट्री से माइग्रेट करके जब ये आते हैं तो यहाँ पर आपको वो भी माइग्रेटरी बर्ड्स का भी रेसिडेंस देखने को मिलते हैं। और कई स्पीशीज जो हैं जैसे ईगल्स की, स्टॉक्स की और हॉर्न बिल्स की आपको काफ़ी
बर्ड्स की स्पीसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सिर्फ एवियन डाइवर्सिटी ही नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। The park is a home to a diverse reptile population, including two of the world's largest snake, reticulate python and rock python। आपको सबसे जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक्स हैं, सबसे बड़ी स्नेक पाइथन और रॉक पाइथन आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं। एज वेल एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट विनोमियस स्नेक द किंग कोबरा भी द काजीरंगा नेशनल के अंदर पाया जाता है। किंग कोबरा जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट विनोमियस स्नेक है, यानी बहुत ही लंबा है, बहुत ही लॉन्ग है। तो आपको ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ मैमल्स नहीं, सिर्फ बिग 5 स्पीसीज नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर एवियन डाइवर्सिटीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स सभी कुछ कंजर्व और प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाता है इस नेशनल पार्क के अंदर। अब बात करते हैं कंजर्वेशन एंड हिस्ट्री, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क के कंजर्वेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में। फाउंडेशन की बात करें तो पार्क्स हिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शन डेट्स बैक टू 1905, यानी 1905 के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क का फॉर्मेशन हुआ था। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, जब उसे सिर्फ एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरह इस्टेब्लिश किया गया था कि वहाँ का जो इंडियन राइनासोरस है, इंडिया के अंदर जो राइनासोरस है, उसको वहाँ पर उस पर्टिकुलर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए उस पॉपुलेशन को। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया, यानी नेम चेंज हुए ओवर द ईयर, इसका बहुत ही ज़्यादा उसको बड़ा किया गया। तो इट स्टेटस वाज अपग्रेडेड फर्स्ट टू द गेम सेंचुरी, 1916 के अंदर उसे गेम सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट किया गया, एंड देन टू द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1950, 1950 के अंदर उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर चेंज किया गया, एंड इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर अ नेशनल पार्क इन 1974। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, तो आपको बताना है कि नेशनल पार्क को 1974 के अंदर एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। विद द पीरियड ऑफ टाइम एक रिजर्व फॉरेस्ट से ये नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड होता गया था। कंजर्वेशन सक्सेस की बात करें तो जो काजीरंगा सक्सेस स्टोरी इन द ब्रिंगिंग द इंडियाज वन हॉर्न राइनोसोरस back from the brink of extinction is a remarkable conservation of achievement। अगर हम इस पूरे नेशनल पार्क की सक्सेस की या फिर अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ से, इस एग्जांपल से पता चलता है कि जो राइनासोरस इंडिया के अंदर एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके थे, आज वर्ल्ड की 2/3 हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको इस काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है कि ये कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कब रिकॉग्नाइज हुआ, रिवर सिस्टम कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप यू लव दिस लेक्चर, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस, एंड प्लीज़ इस तरीके के मोर लेक्चर्स के लिए आपको यही काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही में आपको ये भी बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पर हमारे लेक्चर्स क्लासेस के अंदर आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जैसे आज हमने काजीरंगा नेशनल पार्क किया है, आगे हम और ज़्यादा नेशनल पार्क्स को पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट में आप एक चीज़ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको इस लेक्चर को पढ़ने में मज़ा आया। क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज कर रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही अगेन थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल दिया, यानी डिटेल एंड इंटरेस्टिंग एनालिसिस कोचिंग क्लासेस, दिया इंस्टीट्यूशन। थैंक यू।